हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हिंदी माध्यम में आगे बढ़ते हैं। उसमें हस्तांतरण में दूसरा नंबर लेक्चर हिंदी माध्यम के लिए अपन ने कल कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। dq/dt बराबर k a डेल्टा t बाई एल। इस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे अपन ने। k को कहा था उसमें चालकता, उसमें चालकता, a क्षेत्रफल, तापांतर, ये छड़ की लंबाई। समझ इसे। dq/dt क्या था? उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर, ये अपन ने कल देखे। समझ इसे। dq/dt को उसमें धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें धारा, जिसको अपन किससे लिखेंगे? I से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? I से। ठीक है, ये कल चीजें अपन ने देख ली थी, कुछ क्वेश्चन भी किए थे इस पे। अब आगे बढ़ते हैं आज इस पे। समझ आई इसे? देखो आगे, देखो आगे हम पढ़ रहे हैं ओम के नियम के साथ, ओम के नियम के साथ तुलना। इस नियम की ओम के नियम के साथ तुलना कर रहे हैं। उष्मा प्रवाह की दर वाले नियम की इस नियम के साथ क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। समझ आए इसे? कैसे ओम के नियम से कंपेयर करते हैं। हमें पता है ओम का नियम क्या होता है, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। ये R है, ये V1 है, ये V2। R क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है। V1 V2 क्या है? विभवांतर है, यानी विभव है। और V1 माइनस V2 क्या है? विभवांतर है। तो आपने पढ़ा होगा कि धारा जो होती है वो विभवांतर बटा प्रतिरोध होती है। ये आपने पढ़ा होगा। I बराबर डेल्टा V बटा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बटा। समझ इसे? I बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध। कोई दिक्कत? इसी तरह यहाँ पे एक छड़ थी, यहाँ पे ताप T1, यहाँ पे ताप T2 था। तो अपन ने लिखा था dq/dt, जिसको मैंने कहा था मैं I लिखूंगा। I यहाँ पे उसमें धारा है, बार बार नहीं बोलूंगा। उसमें धारा का मतलब यही है। समझ लीजिए। बराबर k a डेल्टा t बाई एल। इसका a और लंबाई l। k क्या है? उसमें चालकता है, क्षेत्रफल है डेल्टा t। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूँ डेल्टा t बटा l अपॉन k a। I बराबर डेल्टा V बटा, यहाँ पे डेल्टा V का काम कौन कर रहा है? तापांतर काम कर रहा है। कौन कर रहा है? तापांतर। तो बच गया, वो क्या बच गया? प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितने आया? L बटा के A। इसे कहते हैं तापीय प्रतिरोध। और तापीय प्रतिरोध का मान कितना आया? L बटा के A। कोई दिक्कत? और विभवांतर का काम कौन कर रहा है? तापांतर कर रहा है। समझ रहे चीजें? R बराबर होता है रो L बटा A भी होता है। रो L बटा A। रो यहाँ पे कहलाती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। समझ इसे? यहाँ पे K क्या कहलाता है? उसमें चालकता। रो का जो उल्टा होता है, रो बराबर होता है 1 बटा सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकता। तो इसको अपन 1/4 सिग्मा यानी सिग्मा बराबर K लिख दें, L बराबर L और A के बराबर A। समझ लीजिए, ये इससे तुलना होगी पूरी की पूरी। समझ लीजिए। K जो होता है, K उसमें चालकता कहते हैं। और ये पदार्थ का गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है? पदार्थ का। ये छड़ स्टील की है, लो की है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे कोई मतलब नहीं कितनी उष्मा प्रवाह और ये K को कोई लेना देना नहीं है। K को कब लेना देना है? जब छड़ रोड किसकी हो? लो की हो, सोने की हो, चांदी की हो, उससे फर्क पड़ता है। समझ लीजिए, क्योंकि ये पदार्थ का गुणधर्म है। तीसरी बात, अच्छे चालकों के लिए, अच्छे चालकों के लिए K का मान जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छे चालकों के लिए K का मान ज्यादा होता है। समझ लीजिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते जा रहे हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम।
अगला देख रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमें पता है I समान रहता है, यानी तापीय धारा कह सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, समान रहेगा। कैसे होता है देखें, एक छड़ से दूसरी छड़ जुड़ी हुई है, इसकी लंबाई L1 है, उसमें चालकता K1 है, क्षेत्रफल इसका E है, इसका भी क्षेत्रफल E है, लंबाई इसकी L2 है, K2 है। समझ रहे चीजें। आपको पूछा गया है के इक्विवेलेंट बताइए। अगर एक छड़ अलग थी, K1 था, एक छड़ यहाँ थी, दोनों को मिला दिया गया तो आपको क्या बताना है, के इक्विवेलेंट बताना है। यानी इस छड़ को मैं अगर रिप्लेस कर दूं एक छड़ से, तो एक छड़ जो जिसकी लंबाई कितनी हो चुकी है L1 प्लस L2, लंबाई कितनी हो चुकी है L1 प्लस L2, के हमारे लिए के इक्विवेलेंट हो चुका है और एरिया हमारे लिए A है। समझ रही चीजें, तो हमें के इक्विवेलेंट बताना है। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। क्या सेम रहता है, आई का मतलब I क्या था, dq बाई dt समान रहेगा। क्या समान रहेगा, dq बाई dt। dq बाई dt क्या है, उष्मा प्रवाह की दर समान रहेगी, जिसमें जितनी उष्मा घुसेगी उतनी उतनी उष्मा इसमें से निकलेगी। समझ लीजिए। तो समांतर कर श्रेणी क्रम में हमने 9वीं 10वीं में पढ़ा था कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे R बराबर पढ़ा L बाई KA, L बटा KA। R इक्विवेलेंट को लिखूंगा L की जगह L1 प्लस L2 अपॉन K की जगह K इक्विवेलेंट, एरिया की जगह A। R1 की जगह लिखूंगा L1 बाई K1 इंटू A प्लस L2 बाई K2 इंटू A। एरिया से एरिया कट जाएगा, यहाँ से L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। लघुत्तम लेके सोल्व कर रहा हूँ तो बनेगा L1 K2 प्लस L2 K1 डिवाइड बाई K1 K2। तो ये बन गया L1 प्लस L2 बटा के इक्विवेलेंट। तो हमारे पास के इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ से निकल गया आया K1 K2 L1 प्लस L2 अपॉन L1 K2 प्लस L2 K1। समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या निकल के आया, के इक्विवेलेंट निकल के आया। कोई दिक्कत, समझ लीजिए। तो सूत्र होता है के इक्विवेलेंट का श्रेणी क्रम में। तो दो छड़ें जुड़ी हुई, 3 छड़ें जुड़ी होंगी तो R इक्विवेलेंट इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने जुड़ी हुई वैसे कर देंगे और इसमें पुट करते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। समझ आई चीजें। अगर L1 बराबर L2 हुआ तो पुट करो यहाँ पे, तो के इक्विवेलेंट जो हमारे पास बन के आता है 2K1 K2 बटा K1 प्लस K। श्रेणी क्रम में समान लंबाई के लिए अलग अलग उसमें चालकता के लिए के इक्विवेलेंट का सूत्र निकल के आता है 2K1 K2 बटा K1 प्लस K2। इसके लिए हमें ये सूत्र याद रखना चाहिए। तो आपको ये सूत्र याद करना है, ये तो याद रह ही जाएगा। समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सोल्व करने हैं, हमें इससे मतलब है R इक्विवेलेंट निकालना है और I थर्मल बराबर डेल्टा T बटा R इक्विवेलेंट कर देना है। उसमें धारा बराबर तापांतर बटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आई चीजें, इस तरह अपन इसको निकालेंगे। बात करें समांतर क्रम की, समांतर क्रम में क्या होता है, डेल्टा T समान रहता है। यहाँ पे तापांतर क्या रहता है, समान रहता है। एक रोड ऐसी होती है तो दूसरी रोड ऐसी होती है। जितना तापमान यहाँ पे है उतना तापमान यहाँ पे है। लंबाई इसकी L है, इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका A2 है, K1 है, K2 है। समझ आई चीजें। आपको वही बताना है के इक्विवेलेंट कितना होगा। क्या बताना है, के इक्विवेलेंट कितना होगा। समझ आई चीजें। कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें पता है समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। समझ आई चीज। तो R इज इक्वल टू होता है L बाई के। यहाँ पे लंबाई तो L है, L बाई के। नीचे रखूंगा तो के ऊपर आ जाएगा, तो के इक्विवेलेंट। एरिया कितना हो चुका है, A1 प्लस A2, पूरा एरिया A1 प्लस A2। तो लंबाई कितनी है छड़ की, L है, बराबर K1 A1 बटा L1 प्लस लंबाई तो समान है K2 A2 बटा L। L से L कट जाएगा तो के इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आएगा K1 A1
प्लस K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये हमारे पास क्या निकल के आया, K इक्विवेलेंट निकल के आता है समांतर क्रम के लिए। यदि A1 बराबर A2 हुआ तो K इक्विवेलेंट निकल के आएगा K1 प्लस K2 बाई 2। समझ लीजिए K1 प्लस K2 बटा 2। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, K इक्विवेलेंट निकल के आएगा समांतर क्रम के लिए। समझ आई चीज, उतार लें। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। एक बेलन है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन जोड़ दिया गया, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है, इसकी कंडक्टिविटी K1 है और इसकी K2। समझ आई इसलिए टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2। समझ आई इसलिए, तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कितना होगा। तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, तापांतर देखिए समान है, यहाँ पे T1 तापमान टेम्परेचर और यहाँ पे T2, इसके लिए भी यहाँ पे T1 और इसी T2, तो तापांतर क्या है, समान है। K इक्विवेलेंट निकालने के लिए कि कैसा फॉर्मूला बनेगा, समांतर क्रम हो गया तो समांतर क्रम में K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। K1 इसका कितना है, K1 है, K1 कितना है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, प्लस K2 इसका एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ आई इसलिए, ये अलग बेलन है, ये अलग बेलन है, ध्यान रखें। क्वेश्चन इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि एक बेलन था, उसमें से एक बेलन काट दिया गया, इसमें से काटा नहीं गया, एक बेलन है उसके ऊपर दूसरा बेलन चढ़ाया गया है। समझ आई इसलिए, तो कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा K1 प्लस 4K2 डिवाइड बाई 5। क्लियर बात है, यहाँ से K इक्विवेलेंट हमारे पास ये निकल के आएगा। एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन चढ़ाया गया, अगर इस बेलन में से ठोस बेलन में से एक बेलन काट दिया जाता फिर कुछ खेल अलग हो जाता। समझ आई चीजें, उतार वो भी कर लेते हैं, काटने वाला आ ही गया। जब ये ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या 2r है, इसमें से एक r त्रिज्या का बेलन काट दिया गया, इतना तो एक ठोस है और बीच में से इसको गायब कर दिया गया। समझ आई से, ये T2 ये T1, हर त्रिज्या का बेलन काट दिया गया। आपको वही बताना है कि इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका K2 है और ये काटा गया, ये इन दोनों का K सेम है होगा, सेम ही होगा। इसमें से सेम ही तो मटेरियल है, ये K था, इसमें से काटा गया K, कोई दिक्कत, K इक्विवेलेंट आपको बताना है। कैसे करेंगे, K इक्विवेलेंट इक्वल K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A। इस पूरे में से ये पार्ट काटा गया है, तो तुम देखो K इक्विवेलेंट इक्वल काटने के बाद सारी चीजें प्लस वाली किससे रिप्लेस हो जाएगी, माइनस से। सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ आपने, एक में से काटते थे तो प्लस वाला माइनस से रिप्लेस हो जाता था। तो K1 कितना है, K है, एरिया कितना इसका, अब इसका क्षेत्रफल कितना बचा पूरे का, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर, इतना एरिया बचा है इसका, पूरा थोड़ी बचा है। इसमें से ये काट दिया गया, पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस K2 इंटू पाई r स्क्वायर, उसका भी K कितना है, K ही है, डिवाइड बाई A1 माइनस A2, A1 कितना है 30 माइनस 30 कितना 3 पाई r स्क्वायर, ये वाले क्रम वो कितना आ जाएगा माइनस पाई r स्क्वायर, क्योंकि
काटा गया। समझ रहे चीजें, काटा गया इसलिए माइनस लगा दिया। इसको सोल्व कर लें आप। 3 पाई आर स्क्वायर यानी 3k माइनस के 2k, 3 पाई आर स्क्वायर के माइनस के पाई आर स्क्वायर, तो 2k पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। के इक्वलेंट किसके बराबर आ गया, k के बराबर आ गया। समझ रहे इसलिए इस तरह अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसी तरह सोल्व कर लें, कोई दिक्कत समझ रहे इसलिए समझ आया हो। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर, और किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो लंबाई है ये 12, उसमें चालकता 2k, एरिया 4a, उसमें चालकता k/2 और इसकी लंबाई 12, इसकी कंडक्टिविटी 2k, लंबाई l और इसका क्षेत्रफल a/2। समझ लीजिए आपको पूछा है आई थर्मल कितना हो, उसमें धारा कितनी बह रही होगी। समझ लीजिए तो कैसे निकालेंगे, देखो उसमें धारा जो पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था डेल्टा टी बटा आर इक्वलेंट। समझ रहे इससे डेल्टा टी कितना है 100 और वहां पे 0 तो 100। आर इक्वलेंट निकालने के लिए तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक जुड़े हुए, तो किस में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आर इक्वलेंट कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे इसलिए तो आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 कितना है, R होता है L बटा के ए, L बटा के ए, इसकी लंबाई कितनी 2L, K कितना 2K, क्षेत्रफल A प्लस R2 कितना L बटा क्षेत्रफल कितना 4A, K कितना K बटा 2, लंबाई कितनी 2L, लंबाई 2L है, क्षेत्रफल 4A है, K/2 प्लस इसका कितना है, लंबाई है L, K कितना है 2K और क्षेत्रफल कितना है A/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 2 से 2, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3L/K। समझ आए इससे, R इक्वलेंट इज 3L/K, I बराबर आ जाएगा 3L/K। ये हमारे पास उसमें धारा आ गई। अगर K L की वैल्यू दी होगी पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत। समझ आए इससे, इस तरह अपन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। क्लियर है, होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, L K A इस छड़ का, इसका 2L K A, इसका L K A, इसका 2L K A, इसका 3L K A और इसका 3L K A। आपको पूछा ना ये 100 डिग्री पर, ये 50 डिग्री पर, आपको पूछा है आई थर्मल बताना। समझ से आई थर्मल यानी उसमें धारा आपको बतानी, तो कैसे करेंगे देखिए। इसमें जितना करंट जाएगा उतना का उतना करंट इसमें जाएगा, और इसमें जितना करंट जाएगा इस लाइन में उतना का उतना करंट इस लाइन में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन तो किसमें है, सीरीज में, दिस प्लस दिस किसमें, सीरीज में, और ये लाइन भी किसमें है, सीरीज में। तो इसको मैं अगर R को मैं कह दूं L/K, यानी इसको मैं नाम दे दूं R, ये R हो गया। ये देखो ये कितना बनेगा, 2R बनेगा, और ये R बनेगा, ये 3R, ये 3R और ये 2R। समझ रहे चीजें, क्योंकि R L/K। तो तुम देखो 2R और R किसमें, श्रेणी क्रम में, तो ये हो गया 3R।
श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। इसके समांतर ये जुड़ा हुआ है 3r किसमें 6r, और दोनों किसमें समांतर में, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों के लिए समान है, तो दोनों के लिए समान दो श्रेणी क्रम। और ये कितना हो गया 2r। समझ आए इसने, ये 50 डिग्री और ये 100 डिग्री। समझ आए इसने। तो r 3r और 2r किसमें समांतर क्रम में, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3r प्लस 1/6r। यहां से सॉल्व करेंगे तो r इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आएगा 2r। तो ये बन गया, देखो इसको दोबारा बना रहा हूं, ये r, ये 2r, ये 2r, ये तीनों हो गए सीरीज में। सीरीज में तो r इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आया 5r। 5r निकलने के बाद i को लिख सकता हूं मैं डेल्टा t बटा r इक्विवेलेंट। i बराबर डेल्टा t कितना है 50, 100 और ये 50, डिफरेंस कितना हो गया 50। r इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 5r। i इज कमिंग आउट 10/r। r की वैल्यू उठा के रखना चाहते हैं तो रख दे l बटा k, और l और k सबके मान दिए होंगे तो i एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? उतार लें। इस चैप्टर की ज्यादातर चीजें अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी 12th में चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें समझ आती है। उसके बाद ही आपको ज़्यादा बेटर फील होगा इस चैप्टर में। वैसे मैं तो इसको उसके बाद ही पढ़ाता हूँ, लेकिन 11th का पार्ट है तो मैं अभी पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हीट वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहा था। समझ आए इससे? अगला क्वेश्चन देखें। ये r है, ये 2r है, ये 2r है, ये 4r है, ये 2r है, ये 100 है और ये 50। अगेन आई थर्मल आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत? आई थर्मल आपसे पूछा गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले बात, ऐसे क्वेश्चन आने पे सबसे पहले इनका रेशियो निकालो। दिस बटा दिस अनुपात, दिस बटा दिस r बटा 2r बराबर दिस बटा दिस 2r बटा 4r। तो कितना आ गया? 1 रेशियो 1 आ गया। जितना इधर आ रहा है उतना उतना इधर आ रहा है। अगर इन दोनों का अनुपात दिस बटा दिस या दिस बटा दिस या दिस बटा दिस बटा दिस, अगर इनका अनुपात समान आता है तो बीच वाली धारा में, बीच वाली लाइन में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। बीच वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको अपन हटा सकते हैं। इसको हटा देंगे, इसे कहते हैं व्हाइटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? व्हाइटस्टोन ब्रिज या व्हाइटस्टोन सेतु कहते हैं। इसके बाद ये इतना बचा, तो ये दोनों किस में आगे? श्रेणी क्रम में, ये हो गया 3r। ये दोनों किस में आगे? श्रेणी क्रम में, ये हो गया 6r। 3r और 6r किस में आगे? समांतर क्रम में। तो r इक्विवेलेंट इनका आ गया 2r, अभी किया था। i जो हमारे पास निकल के आता है डेल्टा t बटा r इक्विवेलेंट, तो डेल्टा t हमारे पास आया 100 - 50 बटा 2r, ये आ गया 25 बटा। समझ आए चीजें? ये हमारे पास उसमें धारा आगे। कोई दिक्कत? अपन को क्वेश्चन इस तरह ही सोल्व करने हैं। समझ आई चीजें? जेई में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ आई चीजें? उतार। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। हमें पता है, पहले मैं इससे याद दिलाता हूं आपको, अगर आपने ये किए होंगे, ये V1 है, ये V2 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है। हमें पूछा गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताए। पहली बात तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 यहाँ पे है, तो वायर सेम है तो यहाँ पे पोटेंशियल V2 भी होगा। लेकिन मैं इधर से चल रहा हूँ तो V1, यहाँ पे पोटेंशियल V1, बीच में क्या आ गया? इधर पहुंचने के लिए बीच में क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया। जब प्रतिरोध आता है तो विभव कम हो जाता है। विभव क्या हो जाता है? कम। तो माइनस, और V इक्वल टू कितना होता है? I इंटू R। V माइनस IR इज इक्वल टू V2। समझ आए इससे? V1 माइनस IR इज इक्वल टू V2। कोई दिक्कत? इसी तरह हमारे लिए जब कोई ऐसा दिया गया होगा, ये कोई छड़ है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो I हमारे लिए कितना आ जाएगा? डेल्टा T बटा R। लेकिन हमें कहा गया इसकी लंबाई L है, हमें कहा गया है x दूरी पे क्या बताओ? ताप बताओ। x दूरी पे क्या बताओ? ताप। तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे ताप कितना? T1। तो पूरी छड़ का प्रतिरोध तो R है, लेकिन हमें तो कितने का चाहिए? x भाग का। पूरी का कितना है? R को कितने लिखते हैं अपन? L बटा K। x दूरी के लिए कितना लिखेंगे? x RX कह रहा हूं मैं, कितना लिखेंगे? x बटा K समान A समान RX कितना आ जाएगा? x बटा K आ जाएगा। यानी इसको R की फॉर्म में लिखना चाहिए तो RX इज इक्वल टू, दोनों भाग लगा दो इन दोनों को, तो R बटा RX बराबर L बटा X, तो RX आ जाएगा RX बटा L। तो RX इक्वल टू लिख सकता हूं RX बटा L, अगर लिखना चाहें तो। समझ आए इसलिए?
तो T1 यहाँ पे पोटेंशियल T1 है, इधर जा रहे हैं, मान लेते हैं T1 बड़ा है T2 से, तो धारा किधर प्रवाहित हो रही होगी, इधर की तरफ, और धारा की दिशा में जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, यानी कम हो जाता है विभव। तो T1 माइनस I इंटू RX, इतना इसके का रेजिस्टेंस कितना माना RX इक्वल टू कितना आना चाहिए, T आना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T। V1 माइनस IR इक्वल टू V2, ये तो तार सेम था बट यहाँ पे पूरे में रेजिस्टेंस लगा हुआ इसलिए यहाँ पे T आ गया, और RX की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे, T1 माइनस I RX बटा L इक्वल टू कितना आ जाएगा T, और I की वैल्यू कितनी है डेल्टा T बाई R। T1 माइनस I को लिख दूंगा मैं T1 माइनस T2 बटा R इंटू RX बटा L बराबर T। R से R कैंसिल आउट होगा, तो T1 माइनस T2 बटा L इंटू X इज इक्वल टू T। ये हमारे पास T का वैल्यू आ गया, समझ आए इसमें। अब तुम देखो इसका अगर मैं ग्राफ खींचा जाए T का X के साथ, T का X के साथ, तो तुम बताओ X इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर कितना है, X इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर है T1, और दूसरी बात टेम्परेचर X के साथ लीनियर वेरी कर रहा है, रेखीय रूप से वेरी कर रहा है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो रेखीय रूप से डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 पर टेम्परेचर T1 है और x बराबर L पर ये L रखेंगे, T बराबर T2 है, समझ इसने। तो ये T x के साथ इस तरह वेरी होता जाएगा, ये T1 है और ये कुछ T2 है, समझ इसने। तो कोई बीच बिंदु पर ये क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये x है, ये हो जाएगा x, ये डिस्टेंस के साथ ये हो जाएगा L, ये जगह G, समझ इसने। तो T का x के साथ ग्राफ इस तरह आता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं यानी dt by dx पूछ लूं, तो माइनस dt by dx, क्योंकि आगे माइनस पे आएगा, तो माइनस dt by dx हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अवकलन करके देख लें आप, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन कितना बचेगा dt बटा dx, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट थी, ये तो नियत था ना, T1 T2 L कांस्टेंट है, तो ये नियत हो जाएगा, तो dt by dx बराबर नियत, और माइनस में आएगा माइनस dt by dx। इसका ग्राफ खींचा जाए टाइम के साथ, dt बटा dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ध्यान रखें इस चीज का, क्लियर बात है, उतारना। समझ आई होगी चीज, बढ़िया से उतार लें। इस तरह की क्वेश्चन ही IIT में पूछे जाते हैं। ध्यान रखें इस चीज का, IIT वाली क्लास का। एक अपन ने लास्ट में ये भी क्वेश्चन किया था कल, ये 100 है, ये 50 है और ये 0, इसका रेजिस्टेंस 4R 2R और R। आपको कहा गया है इस जॉइंट बिंदु का ताप ज्ञात करो। तो इसका सबसे बढ़िया मेथड मैंने क्या बताया था कि टोटल मान लो कि सारा का सारा करंट इस बिंदु से निकल रहा है, और बराबर क्या कर दो 0, यानी I टोटल बराबर क्या कर दो 0 कर दो। एट जंक्शन पॉइंट या जॉइंट बिंदु पर सारा का सारा करंट निकल रहा है, बराबर क्या कर दो 0। इस बिंदु से टोटल निकलने वाला करंट 0 कर दो। तो 0 करेंगे, कैसे करेंगे, इसके पे लिखें I बराबर होता है डेल्टा T बटा R। क्या होता है डेल्टा T बटा R, डेल्टा T लिखें तो धारा इधर जा रही है, तो ये उच्च ताप है, निम्न ताप है, तो T माइनस 100 बटा 4R, इसका रेजिस्टेंस कितना 4R, प्लस इसका लिखेंगे तो T माइनस 50 बटा 2R, प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना T माइनस 0 बटा R इक्वल टू 0। समझ इसलिए टोटल करंट बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T बाई 4 माइनस 25 प्लस T बाई 2 माइनस 25 प्लस T इज इक्वल टू 0। तो हो गया 3T बाई 2, ये आ गया 7T बाई 4 इज इक्वल टू 50, तो T बराबर आ गया 200 बाई 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस पॉइंट का टेम्परेचर आ गया 200 बटा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत, समझ आई चीजें, उतार लें।
इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ में आप सीट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सीट को साथ साथ में करते रहें। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि पूछा भी जा चुका है कि एक होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर का मतलब ये सॉलिड है और इसमें से कुछ पार्ट बाहर कर दिया गया, यानी इतना पार्ट तो भरा गया है और इसमें से ये पार्ट बाहर कर दिया गया। इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 है, इसका T1 ग्रेटर देन T2 है। इसका मतलब हमें पता है उष्मा यहाँ से प्रवाहित होगी, उसमें घुसेगी। समझ रहे हैं? आपको बताना है आई थर्मल इस सिस्टम का कितना होगा अगर इसका उसमें चालकता K है। समझ रहे? तो तुम देखो कि यहाँ से जैसे दूर जाना शुरू किया तो पहले इतना पार्ट है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग, तो इसका रेजिस्टेंस अलग, आगे बढ़ूंगा तो फिर त्रिज्या अलग, फिर रेजिस्टेंस अलग। इसका मतलब तुमको इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। जेई और मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज का। क्लियर है? जेई और मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं प्रूव कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको। क्योंकि r क्या इसका वेरिएबल है, बदल रहा है दूरी के साथ, मुझे समाकलन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने r दूरी पे गया है। dr विड्थ या dr मोटाई का क्या मान लिया, खोखला गोला मान लिया। dr मोटाई का एक खोखला गोला मान लिया। r त्रिज्या और dr मोटाई का, इसका r1 है और इसका r2 है। समझ लीजिए। अब अपन ने r जो लिखा था वो लिखा था L बट्टा K, तो छोटा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि छोटे से पार्ट का लिख रहा हूँ dr। L कितना है, कितनी इस दूरी को, अब इस उष्मा है इसको कितने को पार करना है, इस dr को पार करना है। अब उष्मा को इस dr लंबाई को पार करना है, तो L की जगह लिख दूंगा dr बट्टा K, तो K है, और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी कितना है गोले का 4 पाई r स्क्वायर। समझ लीजिए 4 पाई r स्क्वायर, और दोनों साइड क्या लगा दूंगा, समाकलन। कहां से कहां तक, r1 से r2। dr का समाकलन r हो गया, ये बाहर आ गया 1/4 पाई के इंटीग्रेशन dr बटा r स्क्वायर, r1 से r2। समझ लीजिए। तो r इज इक्वल टू 1/4 पाई के, इसका समाकलन जो होता है वो होता है -1/r। आप करके देख लें, यही आएगा r1 से r2। तो r इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आता है 1/4 पाई के, माइनस जैसे अंदर डालूंगा तो ये बनेगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो दिक्कत समझ लीजिए। तो r रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आया r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2 4 पाई के। ये हमारे पास क्या निकल के आया, रेजिस्टेंस। लेकिन हमें क्या पूछा था, आई जो होता है डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट। ये उठा के रख दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये उठा के रख दें यहाँ पे। लेकिन जेई मेन ने जब पूछा था तो उस टाइम पूछा था कि यहाँ पे आई जो है वो त्रिज्या पे कैसे निर्भर कर रहा है, r1 r2 पे कैसे निर्भर कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये जब नीचे पुट करेंगे तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r। इस चीज का ध्यान रखें, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। को दिक्कत उतार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिजल्ट ध्यान रखें इस क्वेश्चन का कि r पर कैसे, r1 r2 पर कैसे निर्भर करता है। अब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा इसमें से कि इसकी त्रिज्या r1 थी, इसकी r2 थी, तो यहां से r दूरी पर तापमान बताओ, r दूरी पर तापमान बताइए। तो हमें पता है कि अपन dq बटा dt जो करते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, dq बटा dt को क्या मानते हैं, नियत मान के सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। समझ लीजिए, dq बटा dt को नियत मान के। तो r दूरी पे अगर लिखना है तो r दूरी पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तापमान कितना था T1, यहाँ पे कितना था T2, तो यहाँ पे तापमान मान लेते हैं T। समझ लीजिए। तो T1 से T तो हीट लिखेंगे, तो dq बटा dt एट T1 से T बराबर dq बटा dt एट T से T2।
समझ रहे चीजें, टी से T2 तक और T1 से T तक। dq बाई dt क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाई एल, होता है नहीं होता, तो के ए, के लिख देंगे, एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया कितना आएगा इतनी दूरी का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया। डेल्टा टी कितना लिखेंगे, T1 माइनस टी, यहाँ से हीट निकल के इधर जा रहे हैं, अपॉन के ए डेल्टा टी बाई एल, एल कितना लिखेंगे, L1 लिख लो, बराबर यहाँ पे लिखेंगे के, हम ऐसा बोल जाएंगे, एरिया कितना लिखेंगे अगेन T से T2 तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना है, यहाँ तक तो एरिया कवर हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक एरिया ये बचा, ये कितना है पूरा कितना R2, इसमें से R गया R2 माइनस R, तो 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर अपॉन L कर देंगे, T माइनस T2 कर देंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए, L से L पे L1 L2 को कहाँ से लाएंगे, L1 क्या होता है, जिस लंबाई से वो क्रॉस कर रहा है वो लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई, L1 और L2 लगभग बराबर होगी, क्योंकि जिस लंबाई क्रॉस कर रहा है उससे यही परपेंडिकुलर L1 L2 बराबर होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। समझ लीजिए, इस तरह अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कहीं सीट में आएगा तो अपन सोल्व करेंगे बढ़िया से। अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, सीट में आए तो आप एक बार सोल्व ट्राई कर लेना, नहीं समझ आए तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, और सीट करते रहें साथ साथ।